Hello everyone. Once again welcome to Net Biology. Today we will discuss about the transmission of nerve impulses. हम दो स्टेप्स पढ़ चुके हैं. जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल. नर्व इम्पल्स को ही एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है. एंड प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल. अब तीसरा स्टेप जो है वो लास्ट स्टेप है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. जनरेट किस तरीके से होती है, प्रोपगेट किस तरीके से होती है, केवल और केवल एक एक्सॉन की लेंथ में. हमने दोनों टाइप के एक्सॉन्स को पढ़ा था, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड. अब हम बात करेंगे कि ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक किस तरीके से नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है. एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक अगर ये ट्रांसमिट होगी तभी जाके ये ब्रेन तक पहुंचेगी और फिर ब्रेन से आगे मोटर इम्पल्सेस जनरेट होंगी, इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे इस तरीके से. तो अभी हमने बात की थी कि कोई सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स हैं. डेंड्राइट्स एक्सेप्ट करते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल्स को. ग्रेडेड पोटेंशियल्स आपस में मिलके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं. फिर ये एक्शन पोटेंशियल आगे प्रोपगेट होता है. जैसे जैसे ये आगे प्रोपगेट होता है पीछे वाला पोर्शन वापस से रिपोलराइज हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम आयंस फिर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आने लगते हैं. और उसके बाद रिफैक्ट्री पीरियड चलता है. रिफैक्ट्री पीरियड के बाद ही कोई नई नर्व इम्पल्स जनरेट हो सकती है. ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी. अब अगर ये नर्व इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुंच जाए प्रोपगेट होके, फिर ये कैसे एक्सॉन टर्मिनल से दूसरी न्यूरॉन तक पहुंच सकती है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स या नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन क्या है? द नर्व इम्पल्स ऑल्सो कंडक्ट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. जैसे हमने प्रोपगेशन में देखा था, जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो आगे कंडक्ट की जाती हैं पूरी एक्सॉन की लेंथ में. माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों में अलग अलग टाइप का कंडक्शन होता है, ये हमने देख लिया था. माइलिनेटेड शीट में जो कंडक्शन होता है माइलिनेटेड एक्सॉन्स में, उसको हम सैल्टेटरी कंडक्शन कहते थे. ये जो कंडक्शन है ये केवल एक न्यूरॉन के केस में है. ऐसे ही एक और कंडक्शन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में. ये कंडक्शन कहलाता है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन. दिस कंडक्शन इज नोन एज नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन. और इस नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन को कहते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, क्योंकि ये ट्रांसमिशन जो होता है वो साइनेप्सिस पे होता है. साइनेप्सिस क्या है? दो न्यूरॉन के बीच का गैप. अब ये जो दो न्यूरॉन्स हैं वो किसी भी तरीके से अरेंज हो सकती है. हो सकता है कि जो न्यूरॉन है, जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, पहली वाली न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल्स होंगे, दूसरी वाली न्यूरॉन के हो सकता है डेंड्राइट्स के साथ साइनेप्स बन रहा हो, या जो गैप है वो डेंड्राइट्स के साथ हो, या हो सकता है कि ये सोमा के साथ हो, सेल बॉडी के साथ, या हो सकता है कि दूसरे एक्सॉन के साथ हो. तो इस तरीके से अलग अलग साइनेप्सिस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जंक्शन या लोकेशन. ठीक है. साइनेप साइनेप्सिस एक जंक्शन ही है दो न्यूरॉन्स के बीच का. हम इसे गैप कह सकते हैं. आगे डायग्राम में देखेंगे कि किस तरीके से होता है. साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इसे कहते हैं. नर्व इम्पल्स कंडक्शन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन at the junction between the presynaptic and postsynaptic neuron is known as synaptic transmission. वही चीज़ है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन को ही साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं, क्योंकि साइनेप्सिस पे जो गैप या जंक्शन है दो न्यूरॉन्स के बीच में, वहीं पे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में. और यहाँ पे दो और नए टर्म्स आ चुके हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. ये दोनों चीज़ क्या है ये आगे हम डिस्कस करेंगे. This conduction is called synaptic conduction या synaptic transmission. Synapses क्या है? Junction between two cells. ये जो दो सेल्स हैं वो न्यूरॉन हो सकती हैं, दोनों ही न्यूरॉन हो सकती है. हो सकता है कि एक न्यूरॉन हो, एक मसल सेल हो सकता है एक न्यूरॉन हो या एक ग्लैंड हो, या हो सकता है कि दोनों ही मसल सेल्स हो. ठीक है. तो ऐसे ये अलग अलग दो सेल्स में होता है. केवल और केवल न्यूरॉन के बीच में साइनेप्सिस नहीं बनते हैं. न्यूरॉन और मसल सेल्स के बीच में, न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में, न्यूरॉन और ग्लैंड के बीच में, या दो मसल सेल्स के बीच में भी जंक्शन हो सकता है, और ये जंक्शन कहलाता है साइनेप्सिस. अब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन विच सेंड्स द न्यूरोट्रांसमीटर्स और एक्शन पोटेंशियल. जो पहले लोकेटेड होगी उस न्यूरॉन को प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे. मतलब अगर हम बात कर रहे हैं साइनेप्सिस की, ये बीच में गैप है और ये न्यूरॉन का एक्सॉन है और एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, और दूसरी न्यूरॉन फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही है. ये जो साइनेप्स बना है दो न्यूरॉन्स के बीच में है. तो ये जो पहला वाला न्यूरॉन है वो कहलाएगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन.
और जो दूसरा वाला है जो नीचे लोकेटेड है उसके बाद ये कहलाएगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। जैसा हमने गैंग्लियन के केस में देखा था, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। किस में देखा था हमने ये? पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के केस में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसमें देखा था। तो वैसे ही यहाँ पे जो लोकेशन होती है, लोकेशन के अनुसार जो पहली वाली न्यूरॉन है जो इम्पल्स को या न्यूरोट्रांसमीटर्स को, एक्शन पोटेंशियल को सेंड कर रही है, वो कहलाती है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और दूसरी जो एक्सेप्ट करेगी वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होगी। इट इज़ यूजुअली अ न्यूरॉन। ज़्यादातर ये न्यूरॉन होती है क्योंकि न्यूरॉन और मसल सेल्स, न्यूरॉन और ग्लैंड, न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में साइनेप्सिस बनते हैं। हो सकता है कि पहली वाली जो सेल है वो मसल सेल्स भी हो सकती है किसी किसी केस में, पर यूजुअली ये क्या देखी गई है कि ये न्यूरॉन ही होती है। प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक जो सेल है वो न्यूरॉन होती है। और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन विच रिसीव्स द न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड एक्शन पोटेंशियल। ये जो होता है, जो पोस्ट साइनेप्टिक सेल है जिसे हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कह रहे हैं, अगर न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में जंक्शन, ये साइनेप्स है, हो सकता है कि ये जो पोस्ट साइनेप्टिक सेल है वो न्यूरॉन भी हो सकती है, मसल सेल्स भी हो सकती हैं, या ग्लैंड भी हो सकती है। ठीक है, जहाँ पे सिग्नल्स एक्सेप्ट किए जाएं, तो ये या तो न्यूरॉन होगी, या तो मसल होगी, या ग्लैंड होगी। एक डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं, ये जो पहली वाली न्यूरॉन है जिसका ये एक्सॉन टर्मिनल का एक्सोनल नोब है, मतलब इसको हम साइनेप्टिक नोब भी कहा जाता है। जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल्स में नॉब्स टाइप के होते हैं इस तरीके से एक्सॉन टर्मिनल्स में, तो ये एक नॉब का डायग्राम है। ठीक है, इसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स दिखाए गए हैं। इनमें जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जहाँ पे रहते हैं उनको कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। और बीच का जो जंक्शन है और ये नीचे वाला जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का कोई भी पार्ट हो सकता है ये डेंड्राइट्स हो सकता है ये सेल बॉडी हो सकता है ये दूसरा एक्सॉन हो, और या तो ये मसल सेल्स या ग्लैंड हो सकती है। तो ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है ये एक्सेप्ट करती है इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को इन केस ऑफ केमिकल साइनेप्सिस। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस भी होता है एक, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो डायग्राम है ये केमिकल साइनेप्सिस का है, और मेनली जो मैकेनिज्म होती है वो केमिकल साइनेप्सिस की ही टफ होती है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। इस जो बीच में जो गैप है यहाँ पे, इस गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। ये वाला पोर्शन एक्सॉन टर्मिनल का है और ये वाला यहाँ पे डेंड्राइट्स का दिखाया गया है, दूसरी न्यूरॉन का। ठीक है, तो ये नाम याद रखने की ज़रूरत है। पहली वाली सेल को हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। लास्ट वाली जो उसके पीछे प्रेजेंट है, जो एक्सेप्ट करती है इम्पल्सेस को, उसे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। जो ये वेसिकल्स हैं, वैक्यूल टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंटेन करती है, उन्हें साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। ये जो आपको एक्सॉन टर्मिनल का लोब टाइप का दिख रहा है इसे साइनेप्टिक नॉब कहते हैं, और इसके बीच का जो गैप है उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। ठीक है, एक और चीज़ है यहाँ पे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे हमने न्यूरॉन देखा, तो प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन होगी उसकी जो मेम्ब्रेन होगी, मतलब एक्सोनल जो नोब है वहाँ पे की जो मेम्ब्रेन है, ऐसे जो एक्सोनल नोब हमने देखा था, यहाँ पे की जो ये मेम्ब्रेन थी, ये मेम्ब्रेन कहलाती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की टर्मिनल ब्रांचेस क्या है? एक्सोनल नोब। यहाँ पे की जो मेम्ब्रेन होगी वो कहलाएगी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इट हैज़ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स। इस मेम्ब्रेन के पास, ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन के पास वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं। हमने वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स देखे थे। यहाँ पे कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं वोल्टेज गेटेड। जैसे ही वोल्टेज चेंज होगी ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। किसके लिए? केवल और केवल कैल्शियम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, और इसके क्या फंक्शन है, कैल्शियम क्यों अंदर आता है, ये भी हम आगे देखेंगे मैकेनिज्म। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ बिगिनिंग पार्ट ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कौन सी? जिसके हमने डेंड्राइट्स देखे थे, इसकी जो मेम्ब्रेन होगी ये कहलाएगी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, सिंपल। इट हैज़ लाइगेंड गेटेड, वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स। इसके पास लाइगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं जिन्हें हम केमिकली गेटेड चैनल्स भी कहते हैं।
इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं केमिकल्स को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे ही केमिकल बाइंड होगा तब जाके ये खुलेंगे। किसकी एंट्री के लिए? सोडियम की एंट्री के लिए खुलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स भी प्रेजेंट है। तभी जाके दूसरी न्यूरॉन में नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो पाएंगी जैसे ही सोडियम की एंट्री होगी। तो हमने अभी देखा था कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, जैसे ही सोडियम की एंट्री अंदर हो, अंदर का जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाए, तब जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है एंड ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है? जो सिग्नल्स को पास करेगी। सिग्नल को पास करने वाली जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो टर्मिनल ब्रांच है यानी कि एक्सोनल नॉब या जिसे साइनेप्टिक नॉब कहते हैं, कुछ इस तरीके का डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। इसकी जो मेम्ब्रेन है ये कहलाएगी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो दूसरी डेंड्राइट्स के साथ अगर साइनेप्स है या सोमा के साथ साइनेप्स है या एक्सॉन के साथ साइनेप्स है दूसरी एक्सॉन के साथ, तो वहाँ पे की जो मेम्ब्रेन होगी वो कहलाएगी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसके अलावा अगर मसल सेल्स या ग्लैंड के साथ कोई साइनेप्स है तो उनकी भी जो लेयर होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, वो कहलाएगी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जैसा मैंने कहा कंटेन करती है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो कैल्शियम की एंट्री अंदर की ओर करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम एंड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स भी हैं। ऐसा ही नीचे भी वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स भी प्रेजेंट है। न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल की तरह काम करते हैं, लाइगेंड की तरह काम करते हैं। यहाँ पे बाइंड होके रिसेप्टर्स में यहाँ पे बाइंड होके फिर इनको ओपन करते हैं। लाइगेंड गेटेड चैनल्स कब ओपन होते हैं? जब कोई केमिकल आके बाइंड होगा। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है जो बाइंड होता है, इसकी वजह से ये ओपन होते हैं और फिर इम्पल्स जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो जाती है। किसके केस में? केमिकल साइनेप्सिस के केस में। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस के केस में ये न्यूरोट्रांसमीटर वाला मैकेनिज्म नहीं मिलता है। अभी आगे हम मैकेनिज्म में देखेंगे इस चीज़ को। उससे पहले टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या जंक्शन, जहाँ पे वो जंक्शन या लोकेशन है उनकी, जहाँ पे एंड हो रहा है, जहाँ पे वो साइनेप्स या गैप जो जंक्शन है वो है, उसके बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है एक्सोडेंड्राइटिक। एक्सोडेंड्राइटिक का मतलब है एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। नाम ही से पता चल रहा है बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। जो साइनेप्सिस किसके बीच में हो? एक्सॉन और डेंड्राइट्स, ज़्यादातर यही होते हैं। और अगर हम थ्योरी भी पढ़ते हैं इसके बारे में तो यही हमको दिखते हैं कि नीचे वाला जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो डेंड्राइट्स की है और जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो एक्सॉन की, मतलब एक्सॉन के टर्मिनल्स की है। ठीक है। दूसरा है एक्सोसोमैटिक। एक्सॉन और सोमा के बीच में, सोमा मतलब जो सेल बॉडी है उसके बीच में, सीधा सोमा के साथ वो साइनेप्स बनाएगा एक्सॉन टर्मिनल। बिटवीन एक्सॉन एंड साइटोन ऑफ द सेल बॉडी एक्सोएक्सोनिक। एक्सॉन के टर्मिनल, पहली वाली प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के दूसरे एक्सॉन के साथ, एक्सॉन टर्मिनल के साथ नहीं, एक्सॉन के साथ जो साइनेप्सिस बनते हैं उन्हें कहते हैं एक्सोएक्सोनिक। बिटवीन टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन एंड अनदर एक्सॉन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का। ठीक है। और ये तब है जब दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्स हो। मसल्स और ग्लैंड के केस में ये जो हमने अभी तक टाइप्स देखे थे वो नहीं मिलते हैं। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्सिस जो एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच में होते हैं। दूसरा है एक्सोसोमैटिक साइनेप्सिस जो एक्सॉन और सोमा के बीच में होते हैं। और तीसरा है एक्सोएक्सोनिक जो एक्सॉन और दूसरे एक्सॉन के बीच में साइनेप्सिस बन रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। और वो 2 टाइप के होते हैं, केमिकल साइनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ज़्यादातर हम मैकेनिज्म जो पढ़ते हैं वो होता है केमिकल साइनेप्स का, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं उस केस में। ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। केमिकल साइनेप्स क्या है? जंक्शन बिटवीन 2 सेल्स वेयर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन रिलीजेस केमिकल्स यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स। जहाँ पे जिस भी साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे होंगे वो केमिकल साइनेप्स है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल यूज किया जा रहा है। वाइड साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ पे एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट मिलती है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? पहली वाली न्यूरॉन और दूसरे वाली जो
पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसके बीच का जो गैप हमने देखा था, ये जो जंक्शन है ये है साइनेप्स, और इसके बीच का जो गैप है ये कहलाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी कि जो गैप है वो वाइड होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 नैनोमीटर होता है। यहाँ पे ये बहुत ही नैरो होता है। साइनेप्टिक वेसिकल्स आर प्रेजेंट, वेसिकल्स जो कंटेन करती है न्यूरोट्रांसमीटर्स को, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्योंकि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज किए जाते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हैज लाइगेंड गेटेड चैनल्स विथ कीमोरिसेप्टर्स, हमने देखा था लाइगेंड गेटेड चैनल्स प्रेजेंट थे, जो अभी हमने डायग्राम देखा था वो भी केमिकल साइनेप्स का था। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कंटेन करती है लाइगेंड गेटेड चैनल्स जो रिसेप्टर्स को भी रखते हैं, और ये रिसेप्टर्स होते हैं कीमो रिसेप्टर्स, क्योंकि वो केमिकल्स को बाइंड करवा रहे हैं, इसलिए जो यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे वो केमिकल के साथ बाइंड होंगे। और ये केमिकल क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे एसिटिलकोलिन, या इसके अलावा भी डोपामिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या क्या होते हैं ये हम इसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ किया जाता है सारी थ्योरीज में वो होता है एसिटिलकोलिन। तो मान लीजिए जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे एसिटिलकोलिन है। एसिटिलकोलिन अपने रिसेप्टर के साथ जैसे ही बाइंड होगा वैसे ही ये लाइगेंड गेटेड चैनल्स खुल जाएंगे, वोल्टेज चेंज होगी जिसकी वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम पोटेशियम चैनल्स भी खुल जाएंगे। जैसा कि हमने देखा था जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस में किस तरीके से जनरेट होती है, पहले सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं, पोटेशियम चैनल्स धीरे धीरे खुलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्लोज भी होते हैं, हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन। वो सारी चीज़ें फिर वापस से होती है दूसरी न्यूरॉन में भी उसी तरीके से जनरेट होगा। सिर्फ यहाँ पे हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, जनरेशन वैसे ही होगा। अब दूसरा है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस क्या होते हैं? जंक्शन बिटवीन टू सेल्स वेयर इम्पल्स कंडक्ट डायरेक्टली थ्रू गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस का मतलब है बीच का जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है वो थोड़ा सा नैरो गैप होता है। इस गैप में जो जंक्शंस हैं जो जोड़ रहे हैं एक दूसरे न्यूरॉन्स को, दो न्यूरॉन्स को एक साथ, इन गैप जंक्शंस के थ्रू ही इम्पल्स कंडक्ट की जाती है। कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल यहाँ पे रिलीज नहीं होता है, लाइगेंड गेटेड चैनल्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लाइगेंड गेटेड चैनल्स ही प्रेजेंट नहीं होते हैं यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी वहाँ पे। तो ये जो जंक्शन है या जो साइनेप्स है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, वहाँ पे किसी भी तरीके का केमिकल रिलीज नहीं होगा। नैरो साइनेप्टिक क्लेफ्ट अप्रॉक्सीमेटली 0.2 नैनोमीटर, यहाँ पे हमने देखा था 10 to 20 नैनोमीटर था। वाइड साइनेप्टिक क्लेफ्ट यहाँ पे बहुत नैरो होती है और बीच में गैप जंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू जो इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में जंप करती है। जैसे हमने माइलिनेटेड एक्सॉन के केस में देखा था, वहाँ पे इम्पल्सेस जो थी वो जंप करके नोड्स पे आ रही थी, वैसे यहाँ पे एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में इम्पल्स सीधा जंप करके जाएगी, इसके थ्रू गैप जंक्शंस के थ्रू। साइनेप्टिक वेसिकल्स आर प्रेजेंट, एब्सेंट। यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट थी क्योंकि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स वो कंटेन करती थी। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स की ज़रूरत नहीं है, केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये एब्सेंट है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डू नॉट हैज लाइगेंड गेटेड चैनल्स एंड कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स भी नहीं और ना ही लाइगेंड गेटेड चैनल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। लाइगेंड गेटेड चैनल्स प्रेजेंट नहीं है तो कीमोरिसेप्टर्स भी नहीं होंगे। तो ये दोनों चीज़ें पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कंटेन नहीं करती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। ये डायग्राम है दोनों टाइप का साइनेप्सिस का। सबसे पहला ये है केमिकल साइनेप्सिस और दूसरा है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में गैप बड़ा है, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, ये गैप जंक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट है जिनकी वजह से इम्पल्स कंडक्ट की जाती है। यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, लाइगेंड गेटेड चैनल्स हैं जिनमें रिसेप्टर्स हैं। ये सारे रिसेप्टर्स एक्सेप्ट करते हैं लाइगेंड्स को और उसके बाद ये खुलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो कैल्शियम की एंट्री अंदर को करवाते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों ही टाइप के साइनेप्सिस में, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। देन मैकेनिज्म ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन इन केमिकल साइनेप्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल साइनेप्स में किस तरीके से इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल का इतना नहीं पूछा जाता है। कुछ स्टेप्स में ये बटा हुआ है। सबसे पहला स्टेप है अ स्पेसिफिक केमिकल इज सिंथेसाइज्ड बाय द टिप ऑफ एक्सॉन एंड इज रिलीज्ड व्हेन नर्व इम्पल्स रीचेस इट। सबसे पहले जो
सोमा है, सोमा मतलब सेल बॉडी है न्यूरॉन का, सेल बॉडी कुछ इस तरीके से होती है और इनमें निसल्स ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, न्यूक्लियस और अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी मिलते हैं। इसके अलावा निसल्स ग्रेन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर को। यहाँ से फिर जैसे ही इम्पल्स आएगी ग्रेडेड पोटेंशियल होगा, ग्रेडेड पोटेंशियल के बाद ये जो इम्पल्स आएगी फिर वो आगे जाएगी, तो इस इम्पल्स के साथ ही साथ ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो टर्मिनल्स तक पहुँचते हैं और फिर वहाँ पे साइनेप्टिक जो वेसिकल्स हैं वो उन्हें कंटेन करती है। ठीक है। स्टेप 2, नर्व इम्पल्स इन द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन रीचेज द एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि एंड बल्ब। एंड बल्ब कौन सा? साइनेप्टिक नॉब जो था, इसे एंड बल्ब भी कहते हैं। ये क्या होता है, फिर यहाँ तक ये इम्पल्स पहुँचती है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के केस में। यहाँ तक इम्पल्स पहुँच गई, यहाँ तक न्यूरोट्रांसमीटर्स पहुँच गए, क्योंकि केमिकल साइनेप्स की बात हो रही है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे होंगे। फिर साइनेप्टिक जो वेसिकल्स हैं वो उन्हें वापस से कंटेन कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है न्यूरोट्रांसमीटर्स को। स्टेप 3, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स इन द साइनेप्टिक एंड बल्ब टेक्स प्लेस एंड इट ट्रिगर्स इन फ्लो ऑफ कैल्शियम आयंस। अभी हमने देखा कि कैल्शियम आयन चैनल्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स। जैसे ही वोल्टेज चेंज होगी कैल्शियम आयन चैनल्स खुल जाएंगे। ठीक है, गेटेड है क्योंकि ये, और जैसे ही ये खुलेंगे इनकी वजह से इनफ्लो ऑफ कैल्शियम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो सेल के अंदर है या ये जो एंड बल्ब है इसमें जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये खुले और इसके बाद कैल्शियम अंदर की ओर एंट्री करेगा। ठीक है। थर्ड स्टेप, इसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम इनसाइड द एंड बल्ब ट्रिगर्स एक्सोसाइटोसिस ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीजेस इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसकी वजह से क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस मतलब ये जो एंड बल्ब है यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसकी तरफ को जाने लगेंगे, इस तरफ को ट्रेवल करेंगे। और किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम आयंस जैसे ही अंदर आए वैसे ही ये जो वेसिकल्स हैं ये इस मेम्ब्रेन की तरफ जाने लगेगी। और उसके बाद एक्सोसाइटोसिस का मतलब है इसके अंदर का जितना भी मटीरियल है यहाँ पे ये क्लम्प होके फिर उसके बाद ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज़ कर देगा, अपने अंदर का जितना भी मटेरियल है वो रिलीज़ कर देगा। ये होता है एक्सोसाइटोसिस। मतलब जो भी कोई टाइप की वेसिकल्स हमारे सेल के अंदर हैं वो वापस सेल मेम्ब्रेन के साथ चिपक के क्लम्प होके उसके अंदर का जितना भी मटेरियल है वो बाहर को रिलीज़ कर देती है, वो होता है एक्सोसाइटोसिस। तो वही एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस करने के लिए कैल्शियम आयंस यहाँ अंदर की ओर एंटर किए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप है, released neurotransmitters binds with the chemoreceptors in ligand gated channels of postsynaptic membrane। postsynaptic membrane में ligand gated channels हैं जो रिसेप्टर्स कंटेन करते हैं कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स केमिकल्स के साथ बाइंड होते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे ही साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हुए एक्सोसाइटोसिस की वजह से ये एक्सेप्ट कर दिए जाते हैं रिसेप्टर्स के थ्रू, यानी कि रिसेप्टर्स के साथ होके बाइंड हो जाएंगे। यहाँ पे रिसेप्टर्स है और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है, तो यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। जैसे ही ये बाइंड हुआ वैसे ही ये जो लाइगेंड गेटेड चैनल्स हैं वो खुल जाएंगे। उनके खुलने की वजह से वोल्टेज चेंज होगी जिससे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स भी खुल जाएंगे, सोडियम पोटेशियम। ठीक है। स्टेप 6, ओपनिंग ऑफ लाइगेंड गेटेड चैनल्स अलाउज द फ्लो ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से वोल्टेज चेंज होगी। वोल्टेज चेंजेस ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड डीपोलराइजेशन टेक्स प्लेस। जैसे ही वोल्टेज चेंज हुई वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स भी खुलेंगे, वैसा ही जैसे हमने जनरेशन में देखा था। पहले रेस्टिंग वाली कंडीशन में था, जैसे ही सोडियम आयन चैनल्स खुले सोडियम अंदर की ओर एंटर किया, डीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन फर्दर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, फिर एक्शन पोटेंशियल आगे प्रोपगेट होगा। प्रोपगेशन हम पहले देख चुके हैं। स्टेप 8, एक और स्टेप है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो गए हैं या जो बाइंड हो चुके हैं उनका रिमूवल करना भी ज़रूरी है, वरना वो हमेशा खुले ही रह जाएंगे, लाइगेंड गेटेड चैनल्स खुले के खुले ही रह जाएंगे। तो इनके रिमूवल के लिए कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, हर एक न्यूरोट्रांसमीटर के लिए अलग अलग एंजाइम होता है जो इनका रिमूवल करवाता है, इनको क्लीव करता है, तोड़ता है। सम स्पेसिफिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट विच ब्रेक्स द स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड क्लोजेस द चैनल। फिर ये क्या करता है, जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आए इनको क्लीव करके, इनको ब्रेक करके तोड़ देता है।
वापस से जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन थी वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है किस केस में, या हो सकता है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाए साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ही। वापस से जो सिंथेसाइज किया रिसाइकल होता है, कुछ कुछ केस में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स वापस से रिसाइकल होके फिर से न्यूरोट्रांसमीटर बन जाते हैं और दूसरे एक्शन पोटेंशियल के लिए वापस से प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, ताकि जो दूसरा एक्शन पोटेंशियल या दूसरी नर्व इम्पल्स आए उसके टाइम पे ये फिर से रिलीज होके बाइंड होके फिर उसको आगे ट्रांसमिट कर सके। जैसे एग्जांपल में एसिटिल कोलिन का ही ले लेते हैं। एसिटिल कोलिन एस्टरेज या एसिटिल कोलिन की जगह पे यहाँ पे एसिटिल को हटा के कोलिन एस्टरेज भी कह सकते हैं। कोलिन एस्टरेज या एसिटिल कोलिन एस्टरेज एक एंजाइम है, स्पेसिफिक एंजाइम। ये केवल और केवल क्लीव करता है एसिटिल कोलिन को ही, बाकी किसी न्यूरोट्रांसमीटर के लिए ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये एसिटिल कोलिन को ब्रेक करके एसिटिक एसिड एंड कोलिन में तोड़ देता है, जो वापस से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के थ्रू एक्सेप्ट किए जाते हैं। वापस से इसको जोड़ करके एसिटिल कोलिन बनाया जाता है, और हो सकता है किसी किसी केस में कोई न्यूरॉन्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएं ब्रेक होके, ठीक है। तो इस तरीके से इनका रिमूवल होता है। तो ये कुछ 8 स्टेप्स में कंप्लीट होती है एक ट्रांसमिशन की प्रोसेस केमिकल साइनेप्सिस में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में किस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं ये भी हम देखेंगे। सॉरी, न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं, वहाँ पे किस तरीके से इम्पल्स कैरी की जाती है, ट्रांसमिट होती है, ये भी हम देखेंगे। ये एक डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये वापस से इसके साथ, एक्चुअली ये एक वीडियो थी जो यहाँ पे चल नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सॉन है यहाँ पे ये नर्व इम्पल्स है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से ये इम्पल्स आगे जाएगी। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स पहले एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू रिलीज होंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। फिर ये रिसेप्टर्स हैं, लाइगेंड गेटेड चैनल्स के रिसेप्टर्स, इनके साथ बाइंड होंगे। बाइंड होने की वजह से जो सोडियम है वो अंदर की ओर एंट्री करेगा लाइगेंड गेटेड चैनल्स की वजह से। इसकी वजह से वोल्टेज चेंज होगी और वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स भी खुलेंगे, ठीक है। वोल्टेज चेंज हुई, वोल्टेज चेंज होने की वजह से जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल से सोडियम के लिए वो भी खुलेंगे। फिर ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम अंदर जाएगा, ज़्यादा डीपोलराइजेशन होगा। ज़्यादा डीपोलराइजेशन, रैपिड डीपोलराइजेशन मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर वो आगे प्रोपोगेट होगा। किस तरीके से प्रोपोगेट होता है ये हमको पता है। ये डेंड्राइट्स हैं। आप मान लीजिए ये स्मॉल चेंज हुआ, स्मॉल चेंज मतलब ग्रेडेड पोटेंशियल, आगे चल के यही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक है। तो हम इसको मान लीजिए डेंड्राइट्स हैं, तो डेंड्राइट्स में एक डेंड्राइट है, डेंड्राइट में ग्रेडेड पोटेंशियल होगा। ऐसे ही बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, उनमें सब में ग्रेडेड पोटेंशियल्स जनरेट होंगे, और यही ग्रेडेड पोटेंशियल्स आगे ऐड होके एक्सॉन हिलॉक में ऐड होके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, जो हम जनरेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन, ये केवल ट्रांसमिशन है। और अभी हमने पढ़ा साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इन केमिकल साइनेप्सिस। दूसरा है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस का मैकेनिज्म ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। यहाँ पे कोई भी इस तरीके का मैकेनिज्म नहीं चलता है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, कुछ इस तरीके का। यहाँ पे गैप जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शंस में से सीधा ही इम्पल्स जो है वो जंप करके दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाती है। एट इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस इम्पल्स ट्रांसमिट डायरेक्टली बाय जंपिंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। गैप जंक्शंस आर प्रेजेंट इन साइनेप्सिस विच कंटेन्स ट्यूबुलर कनेक्सॉन्स। ये कनेक्सॉन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स हैं और टनल्स टाइप के होते हैं। एक प्रोटीन होती है कनेक्सिन, कनेक्सिन प्रोटीन से कनेक्सॉन्स बनते हैं, ये टनल्स हैं। और इन टनल्स के होते हुए, मतलब इन टनल्स से होते हुए, टनल्स टाइप के होंगे, इनसे होते हुए इम्पल्स ट्रांसमिट होती है दूसरे न्यूरॉन में। मान लीजिए डेंड्राइट्स है और ये जो नॉब है ये वाली एक्सॉन टर्मिनल की, तो यहाँ से जो इम्पल्स होगी वो यहाँ ट्रांसमिट हो जाएगी बाय द टनल्स। और वो टनल्स क्या हैं? कनेक्सॉन्स, गैप जंक्शंस इन्हें कंटेन करते हैं। दीज कनेक्सॉन्स कनेक्ट्स द टू सेल्स डायरेक्टली। ये दो सेल्स दोनों न्यूरॉन हो सकती है, एक मसल सेल हो सकती है, ग्लैंड सेल हो सकती है, या दोनों ही मसल सेल हो सकती है, इसलिए यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है। ये जो दो सेल्स हैं साइनेप्सिस जो बन रहे हैं, इनमें ये कनेक्सॉन्स कनेक्ट करते हैं इन दोनों सेल्स को। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, ये गैप जंक्शंस हैं, इन गैप जंक्शंस में ही कनेक्सॉन्स होते हैं टनल्स लाइक, और ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। तो ये था ट्रांसमिशन इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। इससे पहले हमने केमिकल साइनेप्सिस में किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है ये देख लिया है।
आगे अब न्यूरोट्रांसमीटर का एक और टॉपिक रह गया है छोटा सा, जिसमें हम थोड़ा सा न्यूरोट्रांसमीटर्स देख लेंगे, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कई टाइप के होते हैं। हम केवल एसिटिलकोलिन को ही एग्जाम्पल लेते हैं, इसके अलावा भी न्यूरोट्रांसमीटर्स काफ़ी सारे हैं, उनको भी देखेंगे। तो ये था सारा फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन, किस तरीके से न्यूरॉन फंक्शनिंग करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस CSIR नेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हो चुका है। इसके बाद हम न्यूरोट्रांसमीटर्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।